गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित नशा कहानी को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी नशा के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जिनका असली नाम नवाब राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारसी के पूर्वा लमही नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था और इनका यह जो कहानी है नशा, यह एक कथा, उनका एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है मानसरोवर, जो कि 8 भागों में विभाजित है। तो इसी मानसरोवर में इनकी यह जो कहानी नशा है उसमें संग्रहित है। मुंशी प्रेमचंद की यह जो कहानी नशा है, यह कहानी व्यक्ति पर धन के दूषित प्रभाव का बहुत ही प्रभावी तरीके से इसको हमारे सामने प्रदर्शित करती है। मुंशी प्रेमचंद की हम जितनी भी कहानियां पढ़े उसमें हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है और सब ग्रामीण जीवन या फिर जमींदार या फिर किसान, इन्हीं सबको लेके उन्होंने अपनी कहानियां लिखी है। इनकी अधिकतर कहानियां समाज से जुड़ी हुई है, समाज की समस्याओं से जुड़ी हुई है। तो जो प्रस्तुत कहानी नशा है वह ईश्वरी और वीर नामक 2 युवकों की कहानी है। ईश्वरी धनवान जमींदार का पुत्र है और जो वीर है वो गरीब क्लर्क का पुत्र है, लेकिन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। वीर जो है वो गरीब होने के कारण जमींदारों का घोर विरोधी है और उनके विलास को, जो उनका जो विलासी जीवन होता है उसे अनैतिक बताता है। एक दिन इसी विषय पर वीर का ईश्वरी से विवाद हो जाता है, यानी झगड़ा हो जाता है। वैसे तो ईश्वरी के मिजाज में जमींदारों वाले तेवर तो है, परंतु वीर के साथ उसका व्यवहार जो है वो बिल्कुल मित्रों जैसा है। वह वीर के साथ जब भी रहता है वो बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाता है और वीर जो जमींदारों के विरुद्ध जितनी भी बातें करता है उससे सुनकर वह कभी उत्तेजित यानी गुस्सा भी नहीं करता। तो एक बार वो दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो एक बार छुट्टियों में ईश्वरी वीर को अपने साथ अपने घर ले जाता है छुट्टियां मनाने के लिए और वीर का परिचय एक ऐसे धनवान जमींदार के रूप में करवाता है जो कि महात्मा गांधी का भक्त होने के कारण धनवान होते हुए भी निर्धन सा जीवन व्यतीत करता है। वह सबके सामने उसे ऐसा ही प्रस्तुत करता है। तो इस परिचय से उसकी धाक जम जाती है और वह गांधी जी वाले कुंवर साहब के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है और परिणाम यह होता है कि ईश्वरी के साथ साथ वीर का भी भरपूर स्वागत किया जाता है, जैसे कि बाकी जमींदारों का किया जाता है। और वीर को यह सम्मान पहली बार मिला था। यह जो ठाठ बाट का जीवन है उसने पहली बार अपने जीवन में जिया था और देखा था, तो वह इस झूठे धन के नशे में चूर हो जाता है। उसके ऊपर भी यह जो जमींदारों के तेवर वाला नशा होता है वो भी चढ़ जाता है। वह जानता है कि ईश्वरी ने उसका झूठा परिचय करवाता है, पर धन का जो नशा है उस पर इस तरह हावी हो जाता है कि वह अपना आपा ही खो बैठता है। पहले जिन बातों को लेकर वह जमींदारों की निंदा किया करता था, उनकी बुराई किया करता था, जैसे नौकर से अपने पैर दबवाना, नौकर से सारे काम करवाना, अब वह खुद भी वही सब कर रहा है। नौकरों से सारा काम करवा रहा है, उनसे अपने पैर दबवा रहा है, अपने जरूरत की सारी चीजों के लिए वो नौकरों पर आश्रित है। तो और ईश्वरी चाहे थोड़ा काम अपने आप भी कर ले, पर गांधी वाले कुंवर साहब यानी कि वीर नौकरों को काम कोई भी काम अगर नौकर ना करे तो वह लगता है कि उसकी शान के बिल्कुल भी खिलाफ है। तो इससे क्या होता है कि वीर का व्यवहार जो है वो न्यूटन के तीसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करता जान पड़ता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नौकर से जरा सी भूल हो जाती है तो कुंवर साहब की विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कुंवर साहब उसे, यानी कि वीर उसे डांटने फटकारने और 4 बात सुनाने से बाज नहीं आता था। लेकिन अब उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है
अब छुट्टियों को खत्म होने के बाद अब उन्हें वापस जाना है पढ़ाई के लिए। तो अब जो हमारे झूठे कुंवर यानी कि जो वीर है, उसका नशा या जो झूठे धन का जो नशा है वह टूटने में अब देरी नहीं लगती। ईश्वरी के घर लौटते समय रेलगाड़ी खचाखच भरी हुई रहती है और जो नए नवेले हमारे कुंवर साहब यानी वीर जो है, उन्हें यह असुविधा बर्दाश्त नहीं होती और वह क्रोध में आकर एक यात्री की पिटाई कर देते हैं, जिससे जो रेलगाड़ी के पूरे डब्बे में हंगामा मच जाता है। और वीर की इस करतूत से ईश्वरी भी उससे गुस्सा हो जाता है, उसे खींच जाता है और फटकार कर कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। तो इससे क्या पता चलता है कि यह जो धन का नशा होता है, चाहे झूठा हो या सच्चा हो, वह सबके सर चढ़कर बोलता है। ईश्वरी जो कि जमींदार था, उसके अंदर यह गुण पहले से ही था, अब इसे गुण बोले या अवगुण बोले, लेकिन वीर कुछ दिनों में ही उसके अंदर वह जमींदारी का तेवर और वो जो धन का जो झूठा नशा होता है वह सर चढ़कर बोलने लगता है और वह अपने वास्तविकता से वास्तविक जो उसका जीवन था उसे ही भूल जाता है और एक झूठा जीवन जीने लगता है। और उस रेलगाड़ी में यात्रा करते समय उसे अपनी सच्चाई से पता चलता है। तो यह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, यह कहानी मनोरंजक तो है ही, साथ में इसमें समाज और मानव व्यवहार की जो वास्तविकताएं होती है उसका भी भरपूर चित्रण किया गया है। जिसके पास धन, संसाधन, सुविधा है वह उसका भोग तो अवश्य ही करता है, और जिसके पास यह नहीं है तो जाहिर सी बात है वह उसकी बुराई करेगा, उसे अनैतिक बताएगा, क्योंकि उसके पास यह सुविधा नहीं है। जैसे वो कहावत है ना कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि जो उस तक नहीं पहुंच पाएगा उसके लिए तो अंगूर खट्टे हैं, और जो उस तक पहुंच पाए वह ना उसके स्वाद का मजा लेकर बताएगा कि ये अंगूर खट्टे थे या मीठे थे। तो यदि किसी कारण वह सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो वीर जैसा निंदक, जो कि जमींदारों का जो जीवन शैली थी उसका काफी बुराई किया करता था, वह भी इसका मजा लेने में पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह सुविधा उसे मिल रही है। इस प्रकार यह जो कहानी है नशा, यह अपने शीर्षक के हिसाब से तो बिल्कुल उपयुक्त कहानी है और यह एक सामाजिक संदेश भी देती है और मानव व्यवहार में कैसे बदलाव होता है इसे भी हमारे सामने उजागर कर रही है। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।